अस्सलामुअलैकुम। वेलकम वेलकम वेलकम, खुश आमदीद लिसनर्स एंड बखैर रागले जियानो और जितनी भी जबानों में हो सकता था वो सब मैंने कर दिया। लिसनर्स, कैसे हैं आप तमाम लोग? कैसा रहा आपका पूरा वीक? और इस वक्त आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं मेरी आवाज़ सुनकर? यकीनन अच्छा ही महसूस कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे काश थोड़ी देर पहले ट्यून इन कर लेते। लेकिन अगर आप कर भी लेते हैं ना तो आपको मैंने इसी टाइम पे मिलना था। एवरी सैटरडे फ्रॉम 9 to 10 आप लोग सुनते हैं वीक एंड बस का वीकली डोज। तो लिसनर्स, आज भी शो में बहुत कुछ हैपनिंग है और आपको रहना पड़ेगा उसके लिए हमारे साथ एक पूरा घंटा। और उसके बाद मजा ना आए तो फिर आप कह सकते हैं कि भाई ये क्या, आपने इतना बड़ा दावा किया था कि बहुत एंजॉय करेंगे, मजा आएगा और कुछ हमें अच्छा नहीं लगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है और ये बात आप लोग हमें खुद बताएंगे 0330860072 जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं। इसके अलावा आज जिसका है हैप्पी बर्थडे, तो भाई many happy returns of the day. Happy birthday to you. Happy birthday to you. खुश रहें और लोगों को खुश रहने दें। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, लिव योर लाइफ क्वीन साइज। वैसे तो किंग है लेकिन अभी मैं तो क्वीन में सही हूँ ना। तो खैर एनी हाउ, लिव योर लाइफ किंग साइज। खुद भी जिए, दूसरों को भी जीने दें, टॉक्सिक मत बने। और आज हम बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ आरजे आकाश की तरफ ताकि आरजे आकाश को भी भरपूर मौका मिले क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। अगर मैंने इनको कम चांस दिया तो वो 11 का हाफ हो जाएगा और गाड़ी एक पहिए के साथ बहुत ज्यादा देर तक नहीं चल सकती है। लिसनर्स, खैर ओ माय गॉड, मैं कितनी अच्छी बातें नहीं, मतलब मैं तो करती हूँ बस, लिसनर्स अच्छी खुद ब खुद लग जाती हैं। तो आरजे आकाश, वेलकम टू द शो। नई सुबह वेब रेडियो का स्टूडियोज, आप में और वीक एंड बस का वीकली डोज। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। तो भाई कैसे हैं आप लोग? हम आ चुके हैं आपकी खिदमत में वापस हाजिर जनाब और लेकर वीकेंड बस का एक और वीकली डोज। और भाई जबरदस्त हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करता हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ, शादो आबाद। तो भाई गाइस, आप कैसे हैं, कैसी हैं आरजे एनी? आप कैसा रहा आपका ये हफ्ता? क्योंकि भाई मैं जब भी आता हूँ तो मैं ये पूछता हूँ जरूर कि भाई हफ्ता कैसा रहा, क्योंकि बहुत जरूरी है गाइस। हमारा जो एक स्केड्यूल है, एक रूटीन है, वो हमारी जो वो कैसी रहेगी ये हमारे मूड के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो भाई आरजे एनी, कैसा रहा आपका हफ्ता और क्या किया? हफ्ता हमेशा की तरह बहुत अच्छा रहा और अब जब मैं आ चुकी हूँ स्टूडियोज में तो अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरे दिन की शुरुआत तो अब हुई है। भाई लिसनर्स, आप लोगों के साथ जब तक मुलाकात ना हो तो लगता है दिन अभी शुरू ही नहीं हुआ। और खास तौर पर हफ्ते की जब बात की जाए तो ऐसा ही लगता है कि मेरा वीक एंड नई सुबह वेब रेडियो की टीम के बिना, उस स्टूडियोज के बिना, इस माइक के बिना, अब आरजे आकाश के बिना, और लिसनर्स आप तो हैं ही लाजिम मलजूम, और वो वाले लिसनर्स जो मुझे बहुत ज़ौक़ शौक से सुनते हैं, बस मैसेज नहीं करते। भाई मैं बहुत नाराज हूँ, ये कौन सा तरीका होता है? खामोश लिसनर्स, हमें पता चलना चाहिए कि भाई कौन कहाँ दुनिया के किस कोने खुदरे में बैठ के हमें सुन रहा है और एंजॉय कर रहा है लेकिन बता नहीं रहा। मैं तो ज्यादती है ना आकाश? क्या कहते हो आप इस हवाले से? बिल्कुल ऐसा ही है कि जो खामोश लिसनर्स हैं भाई बोला करें आप लोग, और हमें अपने फीडबैक से आगाह किया करें क्योंकि भाई ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आपको हमें मैसेज कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ गाइज। तो गाइज आपने ये करना है कि अपना व्हाट्सएप खोलना है और हमें मैसेज करना है 0330860072 पर। तो ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। तो भाई जाएं, अब हमें मैसेज करें और अपनी राय से हमें आगाह करें क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए और हम आपके मैसेजेस को पढ़ते भी हैं, आपकी राय का एहतराम भी करते हैं और ये बहुत जरूरी भी है हमारे लिए। क्यों आरजे यानी? अरे बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है गाने की तरफ जाना चाहिए। और गाना क्या ही कमाल गाना है। जिन लोगों को टूटी फ्रूटी आइसक्रीम पसंद है ना, उन लोगों के लिए गाना है। गाने का नाम है टूटी फ्रूटी कराची से लाहौर। आयशा उमर पे पिक्चराइज हुआ है। वैसे मुझे इतनी पसंद है नहीं लेकिन टूटी फ्रूटी वाले गाने में काफी अच्छी लगी है। तो आप लोग इस गाने को एंजॉय करें, हमारे साथ रहें, कई मत जाएं रेडियो का वॉल्यूम बस जरा सा बढ़ाएं। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल टूटी फ्रूटी सॉन्ग। एंजॉय। क्या बात है, आज टूटी मतलब फूटी हूँ मैं, मुझे तो ऐसा लगता था लेकिन बाद में पता चला वो फ्रूटी था। खैर, अगर आप लोग कोई आइसक्रीम का फ्लेवर पसंद है तो आप बता सकते हैं। 0330860072 इज द नंबर। और आज बात होने वाली है कुछ पाकिस्तानी मूवीज के हवाले से। पाकिस्तानी मूवीज में शोएब मंसूर ने जब बोल खुदा के लिए क्या कमाल मूवीज बनाई थी, जब
खिला नहीं सकते हो तो ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था। नसीरुद्दीन शाह ने इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत किस्म का कमेंट किया था कि, और उमैमा मलिक जो है उसके बाद इंडिया चली गई थी और इमरान हाशमी के साथ उन्होंने एक मूवी की थी जो इतनी ज्यादा सुपर डुपर हिट नहीं गई थी, लेकिन खैर वहां पर उनको काफी ज्यादा पजीराई मिली। और बात की जाए, आज हम बात कर रहे हैं कुछ पाकिस्तानी मूवीज के हवाले से, और आरजे आकाश मुझे कुछ टाइम पहले यही बता रहे थे कि आज वो कुछ बताने वाले हैं कि कराची से जो लाहौर है उसके हवाले से, और एक और दो मूवीज हैं जो उन्हें लगता है कि भाई लिसनर्स को पता होनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, आप हमेशा कहते हैं आपको मौका नहीं मिल रहा, तो आ जाए फिर और बताएं लोगों को कि कराची से लाहौर में क्या है। मुझे तो आयशा उमर ही याद है और ये टूटी फ्रूटी याद है। आकाश, आप बताइए ये क्या मूवी है और क्या सीन है इसका? जी तो जनाब, बिल्कुल हमने अपने पिछले शोज में भाई भर के इंडियन मूवीज के बारे में बात की, तो यहाँ पर मैंने ये सोचा और एनी से डिस्कस किया कि भाई क्यों ना कुछ पाकिस्तानी मूवीज के बारे में बात हो जाए, क्योंकि भाई मूवीज में हम लोग भी किसी से कम थोड़ी हैं। तो भाई पाकिस्तानी मूवीज के बारे में जब बात करने की बात आई तो कॉमेडी मूवीज में नामालूम अफराद मुझे जो है वो फर्स्ट के ऊपर लगी, जो कि मैंने निकाली और फिर इसको जो वो देखा। और भाई इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है जैसे एक मतलब आम लड़के हैं, तीन लड़के हैं, आम मतलब तीन लोग हैं कराची के जो काफी सारी मुश्किलात का शिकार हैं, मुख्तलिफ जो है वो उनके साथ मसले मसाइल हैं। तो इसमें जो रोल्स हैं वो जो है वो फहद मुस्तफ़ा ने किया है और जावेद शेख ने किया है और मोहसिन अब्बास हैदर ने जो है वो यहाँ पर रोल किया है। और ये तीन जो है वो लड़के होते हैं कराची के, और ये लोग जो है वो काफी ज्यादा अलग अलग इनकी कहानियां हैं, लेकिन एक ही मतलब मसले मसाइल सबके साथ तकरीबन एक ही है कि ये लोग जो है वो माली मुश्किलात का शिकार हैं। और फिर जो है वो अलग अलग तरीके की जो वो चीजें ये लोग करना चाह रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो वो क्राइम्स में ये लोग हाथ डालते हैं। जिस तरीके से मतलब एक गरीब आदमी की जिस तरीके सोच होती है छोटे छोटे क्राइम्स करना, और जिस तरीके से भटके हुए गरीब आदमी की कहूंगा, तो छोटे छोटे क्राइम्स ये लोग करने की कोशिश करते हैं। मतलब उसके बाद फिर इनका प्लान होता है कि भाई जो जावेद शेख है यानी शफीक साहब उनका नाम होता है उसमें, तो वो ये सोचते हैं कि भाई ये जो मेरा घर है ना इसको मैं आग लगाऊंगा और इंश्योरेंस क्लेम जो है वो मैं लूंगा, जिससे जो है वो हम तीनों के मसले मसाइल सेट हो जाएंगे। लेकिन फिर उस वक्त ये हो जाता है कि अफरा तफरी और फसाद इतने बढ़ जाते हैं कि काफी उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है उसमें। और उसके बाद जो है वो फिर वो जाकर मतलब आखिर में फिर इस तरीके से होता है कि जब वो घर को आग जब नहीं लगाना चाह रहे होते तब उनके घर को आग लग जाती है, और जो है वो बेचारों की जो स्टोरी सैड एंडिंग होते होते हैप्पी एंडिंग हो जाती है, और फिर उनको जो है वो उसका इंश्योरेंस क्लेम भी मिल जाता है, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इस कहानी का एंड होता है। अफरा तफरी से भरी हुई मूवी, और आपको जो है वो काफी मजा आएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे जरूर देखें। आरजे आकाश, ये तो बहुत ही ज्यादा फनी स्टोरी है, लेकिन मुझे लगता है जैसे दवाइयों पर लिखा होता है ना कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो ये मूवी भी ऐसे लोगों की पहुंच से बहुत दूर रखनी चाहिए कि जो इसे हकीकत समझकर कहीं एग्जीक्यूशन करने पहुंच ही ना जाएं और घर का भी नुकसान कर लें और अपना भी नुकसान कर लें। और ऐसे लोगों के लिए ही कहा जाता है कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। क्या शेर है, मतलब नजर ही ना लग जाए लिसनर्स। तो आरजे आकाश ने बहुत अच्छी चीज बताई, लेकिन टाइम हुआ चाहता है गाने का। गाने सुने, एंजॉय करें और वापस आए वीकेंड बस का वीकली डोज आरजे आकाश और आरजे एनी के साथ। एंजॉय, डोंट गो एनीवेयर। हेलो 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 लिसनर्स, कैसे हैं आप तमाम लोग? गाना कैसा लगा? यकीनन अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बहुत ही कमाल सॉन्ग था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और आप लोग बता सकते हैं अपना फीडबैक, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास मौजूद है। जिन लोगों का बर्थडे है भाई हैप्पी बर्थडे, नहीं तो एक तो आप लोग नाराज बहुत हो जाते हैं ना। मैंने किया है ऊपर भी, मैंने शायद कहा होगा लेकिन पता नहीं हो जाता है, अगर नहीं कहा तो भाई माजरत, समाउ फ्लो में हम भूल जाते हैं। और यहाँ पर बात हो रही थी मूवीज की, तो मैं बात करना चाहूंगी मेरी फेवरेट मूवी की। ये जो है दोनों मूवीज तो यही डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ पर बात करने वाली हूँ मैं बोल मूवी के बारे में। क्या कमाल मूवी थी, और उमैमा मलिक की स्टोरी, और पूरे एक घर में मूवी बनाई और कितना सुपर डुपर बिजनेस किया। लिसनर्स, इससे अंदाजा होता है कि अगर आप अच्छी चीज करते हैं कुछ, तो उसके लिए मतलब कहते हैं ना कि ज्यादा पैसे लगाओ, बड़े बजट की फिल्म। तो बड़े बजट की फिल्म हिट हो ये जरूरी नहीं होती, आपका कॉन्सेप्ट, आपकी कहानी बहुत अच्छी और बड़ी होना बहुत जरूरी है। और इसके अंदर भी कुछ इसी तरह के मसले मसाइल जो कि हमारे माशरे में इतना शेयर नहीं किए जाते, जैसे कि सेक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मतलब दो डिफरेंट सेक्ट की बात हो रही थी,
कि उस सेक्ट का लड़का इस सेक्ट की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता एंड ऑल इन दैट इन्होंने वो दिखाया कि नहीं ऐसा हो सकता है, वो लोग अच्छे भी हो सकते हैं। फिर लड़कियां जिस तरह से वो उनको पाबंदियों में रखा जा रहा था, बाहर नहीं निकलने देते थे, पढ़ने नहीं देते थे, और इन द एंड वो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और मतलब एक बहुत बड़ा होटल रन करने लगे। तो मतलब कमाल। और औलाद की जो ना होने की जिम्मेदारी औरत पे डाली जाती है वो उसको डिस्कस किया गया कि भाई साइंटिफिकली ये क्या है, कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ औरत इज नॉट द वन जिसको आप रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। तो मतलब अंडर वन रूफ आपको इतने सारे सोसाइटी के रियल मसले मसाइल वहां देखने को मिलेंगे कि आप कहेंगे कि यह बात तो सच है। बात तो कहते हैं ना वो रुसवाई की है, लेकिन बात सच है। वो परवीन शाकिर ने खूबसूरत कहा कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। और बात कर रहे थे आरजे आकाश कुछ देर पहले कि बात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए। जो लोग खामोश लिसनर्स हैं तो उनके लिए एक शेर है कि गुफ्तगू कीजिए, गुफ्तगू कीजिए कि ये फितरत इंसानी है शकीब, जाले लग जाते हैं जो मक्का बंद होते हैं। तो मैं नहीं चाहती लिसनर्स कि आपको जाले लग जाएं। आय हाय कितने बुरे लगेंगे आप लोग जालों के साथ मेरा शो सुनते हुए। तो खैर अपने आप को नीट एंड क्लीन करें और बिल्कुल आप लोगों ने हमें बताना है कि शो कैसा था, कैसा है, कैसा होगा इन फ्यूचर आपकी सजेशन के साथ। तो नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट का पेज जो है आप फॉलो करें, उनके नए प्रोग्राम्स जो है उनको देखें। हमारा शो आप सुनते हैं 9 to 10 एवरी सैटरडे, वीकेंड की मुनासबत से वीक एंड बस। तो आरजे आकाश और मैं मौजूद हैं आपके साथ, हमारे साथ रहें और गाना सुने, रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा लें। एग्जैक्टली इतना काफी है, ज्यादा हो गया तो अम्मा मारेगी। ठीक है, एंजॉय गाइस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और भाई आप सुन रहे थे एक जबरदस्त सा गाना और उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। भाई एंजॉय कैसा नहीं करेंगे। और लाइन अप भी गाने ऐसे किए जाते हैं एनी की तरफ से कि जबरदस्त भाई, और हम लोग भी झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आया होगा। और अब जो वो लिसनर्स हम लोग चलते हैं अपने अगली मूवी की तरफ, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं 2 मूवीज के ऊपर बात करने लगा हूँ। हम अपनी अगली मूवी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कराची से लाहौर तक। तो भाई कराची से लाहौर तक जो मूवी है ये जो है वो एक मतलब रोड ट्रिप मूवी है, एक रोड ट्रिप कॉमेडी मूवी है जिसमें एक लड़का होता है जिसकी कहानी जो वो दिखाई जा रही होती है। और वो लड़का जो है वो मतलब अपनी एक महबूबा को, अपनी गर्लफ्रेंड को जो है वो मनाने के लिए जो लाहौर जा रहा होता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड चली जाती है लाहौर किसी और से शादी करने के लिए ना। तो वो उसको जो है वो मनाने के लिए चला जाता है, लाहौर जा रहा होता है। तो फिर जो वो अपने 2 दोस्तों को और एक अपनी जो वो गर्ल दोस्त को भी अपने साथ जो वो ले लेता है। और फिर ये लोग जो वहां जाते हैं और बीच में जो वो इनको पुलिस से भी बचना पड़ता है और जो है वो काफी ज्यादा इनके साथ मसले मसाइल होते हैं। अजीब व गरीब किस्म के इनको लोग जो वो रास्ते में मिल रहे होते हैं। और मतलब पहले इनकी बातचीत हो रही होती है अच्छी, क्योंकि दोस्त तो ये पहले से होते हैं, लेकिन वो जो लड़की होती है उसके साथ इसकी जो वो लड़के की बातचीत अच्छी हो रही होती है जो उसकी दोस्त होती है पहले से। तो जब ये लोग जो लाहौर पहुंच जाते हैं फाइनली मुसीबतों से बचते बचाते हुए, और काफी ज्यादा इनके साथ प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो इस लड़के को रियलाइज होता है कि भाई ये जो मेरी जो गर्लफ्रेंड है जो चली गई है किसी और के साथ बात शादी करने के लिए, और जब मुझे उसने छोड़ दिया है तो भाई अब मैं भी जो इसको छोड़ देता हूँ। और असल जो मुझे मोहब्बत है वो तो इसके साथ है। ये जो लड़की इसके साथ होती है गाड़ी में, मरी नाम होता है इसका, और आयशा उमर ने जो वो ये रोल किया है। तो मतलब काफी अच्छा उन्होंने इस चीज को इसको निभाया है। तो इसके साथ जो मुझे चले जाना चाहिए, और फिर वो जो उससे शादी कर लेता है। और बहुत जो वो इसकी भी हैप्पी एंडिंग होती है गाइस। कॉमेडी मूवीज की ज्यादातर एंडिंग तो हैप्पी ही होती है, तो इसकी एंडिंग भी कुछ इसी तरह की होती है। तो भाई मतलब वो अपनी जो मंजिल होती है उसको स्विच कर लेता है लड़का, और फिर जो वो इसकी तरफ टर्न हो जाता है। हालांकि खतरे भी उठाते हैं ये लोग और काफी एडवेंचर भी करते हैं, लेकिन वो उससे इस तक जो है वो स्विच हो रहा होता है। और काफी जो इसमें कॉमेडी भी जो वो होती है। इसमें जो वो यासिर हुसैन साहब के जो वो मज़ाहिया जो कलमे हैं वो जो वो काफी ज्यादा इसमें एक नोट करने वाली चीज होती है। बहुत जबरदस्त उनके मुकालमे होते हैं, और वो भी उनके एक दोस्त का रोल कर रहे होते हैं। तो
अब हम जो वो चलते हैं एनी की तरफ, तो भाई क्या कहेंगी आप आज एनी? ये बहुत ही कोई कमाल मूवी है आरजे आकाश, वेरी नाइस एंड थैंक यू कि आपने इसको यहाँ शेयर किया मेरे साथ भी और हमारे लिसनर्स के साथ भी। और इससे जो चीज़ मुझे लगा कि अगर मोहब्बत आपको लगता है समाओ, लेकिन अब वो मोहब्बत होती नहीं है, वो कोई वक्ती अट्रैक्शन भी हो सकती है, जो आपको होता है ना, जैसे बच्चों को अपने स्कूल टीचर पसंद आ जाते हैं और इस तरह की कोई चीज़ जो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये हमें मोहब्बत है, लेकिन जनाब वो मोहब्बत नहीं होती। तो उन्हें भी रियलाइज हो जाता है कि भाई मुझे मोहब्बत उससे नहीं इससे थी, क्योंकि जब वो उसके पास नहीं होती तो वो बेचैन होता है, उसको उसकी मतलब ज़रूरत महसूस होती है, याद आ रही होती है, उसकी बातें याद आ रही होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें इस तरह से थी जो इससे मैंने सीखा और ये बहुत अच्छी मूवी थी। और एक और मूवी मुझे इससे याद आई कि अभी हम बात कर रहे थे नामालूम अफराद की, तो नामालूम अफराद 1 और 2 तो आई, लेकिन पिछले दिसंबर में एक और मूवी आई है जिसका नाम है नाबालिग अफराद। और ये भी इसमें जो खास बात थी वो इसमें तलहा अंजुम मौजूद है जो यंगस्टर्नर के काफ़ी वोकलिस्ट हैं। तो अगर आपने उन लोगों को सुना है तो बताइएगा, अगर आपने मूवी देख लिया। कुबरा भी इसमें मौजूद थी और बाकी बातें करेंगे मेरे ख्याल से। गाना सुनते हैं। आरजे आकाश कौन सा गाना सुना रहे हैं, चले जाएं क्या याद करेंगे। आरजे आकाश जा रहे हैं गाने की तरफ। जी तो भाई थैंक यू, आपने मेरी पसंद का गाना चलाने के बारे में कहा है, तो भाई चलें इसी से जो वो कराची से लाहौर तक जो फिल्म है इसी का ही कोई जो वो गाना हम लोग सुनते हैं। और जब आप सुन लेंगे तो उसके बाद जब हम लोग आएंगे वापस, और मैं इसको जो सरप्राइज रख रहा हूँ भाई, अभी अनाउंस नहीं कर रहा, तो आप सुने और फिर आकर बताएंगे कैसा लगा। सुनते रहिए। Well, listeners, welcome back after this beautiful track and ये था लाहौरिया। लाहौरिया भी एक बहुत मजेदार गाना है जो मूवी इन्होंने बताई अभी अभी कौन सी, कराची से लाहौर। मुझे तो कराची से कश्मीर जाना है क्योंकि कश्मीर इज माय नेटिव प्लेस। खैर हम बात कर रहे थे कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मोर, हर जगह एक ही बात का है शोर कि वीक एंड बज का वीकली डोज जो चाहता है हर कोई हर रोज, लेकिन मिलता नहीं है जनाब। अच्छी चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। आरजे आकाश और आरजे एनी आप लोगों के लिए, आपके लिए खास तौर पर लिसनर्स पूरा हफ्ता मेहनत करते हैं और हम कंटेंट जमा करते हैं कि हमें क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है और इनके लिए कौन सी चीजें मतलब आपके लिए कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट का जरिया बनेंगी। आप मुस्कुराएंगे, खुश होंगे। और मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ यू स्माइल यू गेट डिम्पल्स एंड इफ यू टेक टेंशन यू गेट रिंकल्स। क्या मतलब, मैंने इंग्लिश शायरी शुरू कर दी है। मैं बहुत ही आगे जाने वाली हूँ, ऐसे मेरे घर वाले भी कह रहे हैं और मुझे भी कुछ अच्छी ऐसी वाली वाइब्स आ रही हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए। और बात हो रही है कुछ मूवीज की, तो इसके अलावा कुछ रैंडम मूवीज में डिस्कस कर लूंगी जो पाकिस्तानी सिनेमा पे काफी अच्छा बिजनेस कर चुकी हैं। बल्कि कुछ तो जो है डिफरेंट जो होते हैं अवार्ड्स उनको भी लेके जा चुकी हैं। जैसे कि कांस में 2 मूवीज गई थी जिनमें लाल मूवी थी और उसको लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर रॉन्ग नंबर 1 और रॉन्ग नंबर 2 की बात ना करें तो गाया नहीं हो जाएगा। सोहाय अली अबड़ो और दानिश तैमूर का डबल पार्ट था इसमें। और इनके वालिद इसमें कसाई दिखाए गए हैं। दूसरा, दानिश तैमूर काफी अमीर होता है, अमीर वाले को जो लड़की पसंद करती है वो गरीब वाले की तरफ चली जाती है, गरीब वाले को अमीर वाला पसंद आ जाता है। बहुत कंफ्यूजन है लेकिन फनी बहुत है, नो डाउट। आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे। खासतौर पर अगर बात की जाए रॉन्ग नंबर 1 की, बहुत ज्यादा मजेदार किस्म की मूवी। और इन्होंने बात की यासिर हुसैन की। यासिर हुसैन नो डाउट अमेजिंग। और ये यासिर हुसैन वो हैं जो इकरा अजीज उनके हस्बैंड हैं और इनकी हाइट 6 फीट 4 इंच और उनकी हाइट सिर्फ 4 फुट 7 इंच है। जस्ट इमेजिन करें। और बुशरा अंसारी ने एक बहुत मजेदार बात की थी कि उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने कहा भाई मेरी घर में मेरी बीवी है, मेरा बेटा है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी बीवी तो इतनी छोटी सी है, उसे तो तुम ड्रॉर में भी रख सकते हो। तो और इकरा अजीज जूते खरीदने के लिए जाती हैं कहाँ पर, बच्चों के स्टोर पर, क्योंकि उनके पाँव का साइज इतना छोटा है कि उनको बड़े वाले जूते नहीं आते हैं। कपड़े भी वो बच्चों वाली उसमें से ही खरीदती हैं। शी इज क्वाइट क्यूट बट थोड़ा सा शॉर्ट है। और लेडी गागा और उनकी हाइट सेम है, इवन दो नेहा कक्कड़ की हाइट भी सेम है। और कौन है, आई गेस एक और थी रिया सेन, लेकिन वो 4.11 उनकी हाइट थी। खैर यहाँ पे इससे ये भी सबक मिलता है कि हाइट छोटी या बड़ी होने से कुछ नहीं होता। आपका काम बोलता है, आपका टैलेंट बोलता है, वो होना चाहिए। आप लंबे हैं कोई कमाल नहीं, आप छोटे हैं इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ये अल्लाह ताला के मामलात हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आप जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है, किसी को नहीं पसंद ना तो उसे बोलें कि गेट लॉस्ट, ठीक है। क्योंकि
आपको सेंस ही नहीं है, इसका मतलब है। और वैसे भी हुस्न तो देखने वाले की आंख में होता है, मुझे लगता है किसी के लिए आप बहुत अच्छे और किसी के लिए आप बहुत बुरे भी हो सकते हैं। तो लिसनर्स, मूवीज बहुत सारी, इन सब में से आप लोगों ने कौन कौन सी देखी है जरूर बताइएगा। 0330860072 इज द नंबर। आरजे आकाश आपके पास कुछ कहने के लिए है तो प्लीज आ जाए, माइक आपका, चेयर आपकी, नई सुबह वेब रेडियो का ये स्टूडियोज आपका, वीकेंड बस का वीकली डोज आधा आपका। उसके मैं पूरे हकूक आपको नहीं दे सकती, समझा करें बात को। ये मैंने बड़ी मेहनत ये से पाला है, पोषा, इतना ज्यादा बड़ा किया है, तो आ जाइए। थैंक यू एनी माइक देने के लिए। तो भाई मुझे लगता है कि आपको माइक बहुत पसंद है, जो कि मुझे भी पसंद है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा पसंद है। तो भाई मैं भी कहूंगा कि हाइट जो है वो छोटी या बड़ी है, उसमें अगर आपकी हाइट बड़ी है तो आपका कोई कमाल नहीं है, अगर आपकी हाइट छोटी है तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। बहुत जबरदस्त ये चीज है। और भाई ये मतलब एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपका कोई हाथ नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते इसमें ज्यादा। तो इस वजह से मैं हमेशा ये कहता हूं कि उन चीजों के पीछे मत पड़ो कि जिनमें कुछ कर नहीं सकते, जो आपके हाथ में नहीं है। उन चीजों को चेंज करने की कोशिश करो कि जो आपके हाथ में है, जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हैं, जिनको आप बदल सकते हैं। तो अपना जो सक्सेस है, अपनी कामयाबी है, अपनी मेहनत है, वो आपके हाथ में है, तो उसको जो वो फोकस करें आप। और उन चीजों को बिल्कुल फोकस मत करें कि जो आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते थे उनके हवाले से। जैसा कि ये था कि काश मैं उस वक्त में पैदा हुआ होता, काश जो है वो मैं जो इतना ज्यादा अमीर पैदा हुआ होता। ये बिल्कुल बेकार चीजें मुझे लगती हैं, और इनके ऊपर जो वो मतलब कुड़ने का, इनके ऊपर तवज्जो देने का बिला वजह कोई फायदा भी इसका कोई नहीं है। बिला वजह परेशान होना, टेंशन लेना जो है वो बिल्कुल छोड़ दें, और टेंशन मत लें, क्योंकि टेंशन से कोई फायदा नहीं है। तो इसी के साथ मेरा ख्याल है कि हम लोग चलते हैं एक गाने की तरफ। तो जी आरजे यानी आपने क्या अरेंज किया है भाई? एग्जैक्टली क्या कमाल बात किया आपने। और मैं यही कहती हूँ कि भाई अमीर होता, मेरे मुंह में चांदी का चम्मच होता, ये वो सब छोड़ दें और रोल ना बने, रोल मॉडल बने। क्या बात है, ठीक है। रोल बनेंगे तो लोग आपको खा जाएंगे, रोल मॉडल बने ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो और लोग कहें क्या बात है। और गाना लाइनअप किया हुआ है, गाना सरप्राइज है, गाना सुने और एंजॉय करें। नई सुबह वेब रेडियो पर आप सुन रहे हैं वीकेंड बस का वीकली डोज, आरजे आकाश और आरजे एनी के साथ। हमारे साथ रहो, कहीं मत जाओ, रेडियो का वॉल्यूम जरा सा बढ़ाओ। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लिसनर्स। तो हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस, और भाई आपसे बात चल रही है और मोटिवेशनल बात चल रही है। भाई आज जो है वो हमारा आज फिर जो मोटिवेशन का दिन है, हमने फिर जो है वो एक दो जबरदस्त मूवीज को जो डिस्कस किया और इनकी स्टोरीज से पर्दा उठाया, इनके बारे में आपको बताया। तो भाई अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये मूवीज कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में, इन मूवीज के बारे में। हमारे बारे में तो भाई आप अच्छा ही सोचते हैं, ये मुझे यकीन है। और अब यही कहूंगा कि टाइम जो है वो बिल्कुल ओवर हो चुका है, और ये आ करने की वजह ये थी कि भाई मुझे पीछे से आवाज आई कि भाई टाइम पूरा हो गया है, अब माइक छोड़ दो और साइन आउट कर लो। तो भाई मैं करूंगा साइन आउट, आपसे लूंगा इजाजत, क्योंकि भाई वक्त उड़ता चला जा रहा है। और बिल्कुल मैं हमेशा कहता हूँ कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और हमारे लिए भी नहीं रुकेगा। तो भाई अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआओं की बहुत शदीद हमें जरूरत भी होती है, तो अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते वीकेंड बस के अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज। और राइट, और आकाश ने ये बात बिल्कुल सही कही कि पीछे से आ रही थी हमारे HOD की आवाज। आमिर शफीक साहब कह रहे हैं कि ओ भाई क्या हो गया है, टाइम का भी ख्याल किया करो, टाइम इज मनी। और बिल्कुल भाई सर हमें पता है टाइम इज मनी। और ये इसने कहा ना कि टाइम उड़ रहा है, तो मुझे वो गाना याद आ रहा था कि मैं उड्डी उड्डी जावा हवा देना। खैर एनी हाउ, हम बात कर रहे थे कि आज का शो बहुत अच्छा रहा, बहुत कमाल, ये मूवीज अमेजिंग, और पाकिस्तानी सिनेमा को काफी ज्यादा बूस्ट मिला है इन मूवीज के बाद। और अच्छी मूवीज का हम इन फ्यूचर जरूर मतलब वेट करेंगे, क्योंकि अब अच्छे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, यंग ब्लड आ रहा है, बहुत कुछ मजेदार हो रहा है। तो लिसनर्स, जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया, तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी है, इसे आप लोगों ने रंजिश और दावतों में बिल्कुल सहाय नहीं करना है। और अगर आपका कोई अपना नाराज है, रूठ गया, तो मना रहे उसे, क्या पता कल हो ना हो, और फिर आप बस यही सोचते रहें कि काश में
बना लेता, काश मैं बना लेती, काश मैं उसे जाने ना देता, काश मैं उसे जाने ना देती। तो जैसे आरजे आकाश ने भी कहा था, तो काश काफी टॉक्सिक होता है। मैं नहीं चाहती मेरे लिसनर्स की लाइफ में कोई भी टॉक्सिक चीज आए और आप रिग्रेट करें कि आपने वो चीज क्यों नहीं की। तो लिसनर्स बस इस चीज को याद रखना है। और बस अब जा रही हूँ एचओडी साहब, जा रही हूँ। ओह माय गॉड लिसनर्स, एक तो टाइम का पता नहीं चलता और मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को छोड़ के जाऊं, लेकिन कोई बात नहीं, जाना है लेकिन फिर से लौट कर आने के लिए। तो बस आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। तो कराची, लाहौर, मुल्तान, मीजान, पाकिस्तान, मुझे रखना अपनी दुआओं में याद। हस्ता ला विस्ता।